अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खड़क और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन बहुत से यंग लड़कों के लिए जो मेरे हम उम्र हैं उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर होगी, क्योंकि आज मुझे बर्ड्स रखे हुए यानी कि ज़ेब्रा फिंच रखे हुए पूरा 1 साल हो चुका है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कल की बात थी, इतनी तेज़ी से साल गुजर गया और समझ भी नहीं आई है। तो आज की वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था उसमें मैंने थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या खोया क्या पाया। ज़ाहिर सी बात है सारी अर्निंग तो आपको नहीं बताऊँगा और कितने मेरे एक्सपेंस लगे, लेकिन एक आइडिया आपको ज़रूर दे दूंगा कि आप कितने पेयर से कितने शुरू करें और कितना आप महाना और कितना आप सालाना कमा सकते हैं। क्योंकि मेरा अब 1 साल हो गया तो मैं एक साल का एस्टिमेट आपको लगा के दे सकता हूँ। इसके दौरान जो जितने भी क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसमें आबो हवा चेंज हुई, ब्रीड कम आई, कहीं में ज़्यादा आई, तो ये सारी कुछ जो है इस वीडियो में आज आपको डिस्कस करेंगे। थोड़ी तफसीली वीडियो है, लेकिन जो देखेगा वो मोटिवेट भी होगा और इंशाल्लाह फ़ायदा भी बढ़ेगा। और आज जो है मुश्ताक भाई, मुझे आज 1 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे 2 पेयर दिए। फिर मैंने जो स्टार्ट किया तो घर लेके गया, मुझे और जस्तजू हुई। मैंने कहा यार आपने मुझे कहा कि एक ही केज में 2 लगा, लेकिन मेरे से सब्र नहीं हुआ। फिर मैं आपसे 2 पेयर और ले गया, ब्रीडर पेयर ले गया। और दोस्तों इधर मैं आपको बताता चलो, एक दफ़ा मैंने शायद पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि मैंने पहली ब्रीड के लिए मुश्ताक भाई 3 से 4 महीने इंतज़ार किया था, हालांकि ब्रीडर पेयर थे। तो मुश्ताक भाई ने भी यही देखा कि यार ये अब पक्का हो चुका है, क्योंकि 3-4 महीने इसके ब्रीडर पेयर ने भी इसकी ब्रीड नहीं दी, फिर भी ये पक्का रहा। उसके बाद बिल्ली वगैरह के हादसात होते रहे, तो मुश्ताक भाई ने कहा अब तू सर्टिफाइड बर्ड लवर है और अब तू साबिर भी हो गया है। और इतने तूने जो है बीच में लॉसेस भी देख लिए। और पिछले दिनों जो मेरे साथ चूहे ने किया, 5 पेयर बिल्कुल रेडी टू ब्रीड जो थे, नए शेल्टर में जाने थे वो भी चले गए। तो उस पर भी मुझे मुश्ताक भाई ने कहा कि अब तू इसके बाद नहीं रोएगा, अब तेरा दिल भी मजबूत हो जाएगा और अब तू पक्के वाला बर्ड लवर बन चुका है। तो मैंने आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज खोया क्या है क्या पाया। तो मैंने दिसंबर में शुरू किया था, फिर दिसंबर ख़त्म होने को है, 21-22 तारीख आज हो गई है। तो मुश्ताक भाई थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट भी आपने करवाया था, तो मेरे अल्फाज आपके मेरे ही होंगे और ज़बान आपकी होगी और आपने थोड़ा इनको बताना है कि मैंने किस तरह देखा, क्योंकि लम्हा बलम्हा जो है आप मेरे साथ थे। और मैंने तो अगर दाना, मैं इस तरह कहूँ कि अगर मैंने अपनी कॉलोनी में दाना भी डाला तो उस वक्त भी मेरे साथ मुश्ताक भाई ज़रूर मौजूद होते थे। तो बाकी मुश्ताक भाई की ज़ुबानी होगी और साथ साथ जो है मैं जहन में लाता रहूँगा कब मैंने कहा जो है ख़रीदो फ़रोख्त वाला चक्कर किया है, तो मैं फिर वो भी आपके साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप मुश्ताक भाई की ज़ुबानी सुने। सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू कर लेते। जब हमारा पिंजरा बन रहा था, ये जो पीछे कॉलोनी दिख रही है, इस कॉलोनी पे मैंने इसकी सपोर्ट ली और दीगर कज़न की सपोर्ट ली। उस सपोर्ट के दौरान ही काम करते करते एक यूँ समझ लें इसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया। बिल्डअप हुआ तो फिर मशवरे हुए कि ठीक है क्यों ना ये स्टार्ट ले ले, तो इसने बोला क्यों ना ले लें। जब स्टार्ट लेने तक गए तो पता चला कि फ़ैमिली की तरफ से अलाउ नहीं है। फिर इसने जैसे तैसे करके एक कोने खुदरे में एक जगह की डिमांड कर दी, जिस पे फैमिली भी कहीं किसी न हद तक आमादा हो गई कि चलो ये जगह तो वैसे ही पड़ी रहती है, यहाँ पर स्टार्ट करेगा, कुछ दिनों में इसका दिल भर जाएगा, इसका शौक़ ख़त्म हो जाएगा, जान छुट जाएगी। पहले इसमें थोड़ा क्लियर करूँ, पहले मैंने 3rd फ्लोर पर लगाया, उसके बाद 2nd पे लगा दिया और उसके बाद फिर मैं ग्राउंड पे आया। मतलब स्टार्ट मेरा जो था 1st पे था, मतलब वो छत से जहाँ पर देखें स्टार्ट लिया ना, वो एक दीवार पे टांग दिया। जहाँ पर देखा कि यार यहाँ सही सेट नहीं हो रहे, फिर नीचे फिर जुगाड़ बनती कि जैसे कि हमारे जो कंट्री एशियन जो तरक्की पजीर ममालिक कहलाते हैं, जो इतने वेल डेवलप नहीं है, वहाँ का बाशिंदा जब किसी बाहर मुल्क किसी फॉरेन कंट्री जाने की बात करता है तो वो यही मिसाल कहता है कि यार मुझे खड़े होने की सिर्फ जगह मिल जाए, लेटने की मैं खुद बना लूँगा। उसी तरह इसने भी ये सोचा कि मुझे पिंजरा लगाने की जगह मिल जाए, सेटअप मैं खुद तैयार कर लूँगा। उसके बाद ये जगह देखता गया और फाइनली ये अपने गेट पे दरवाजे के साथ जो गैलरी होती है वहाँ पर इसने कब्ज़ा जमा लिया है। और इसकी जब अर्निंग शुरू हो गई, अर्निंग देखते हुए इसके घर वालों ने ये ख्याल किया कि वाकई यार इस काम में शौक़ के साथ पैसा भी है और वो भी घर बैठे पैसा है, बुरी सोबत से भी दूर, किसी की गाली गलौज भी नहीं, घर में ही पैसे आ रहे हैं, तो घर आए हुए पैसे किसको बुरे लगते हैं। तो फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिली इसको, रिलैक्सेशन इसको देना शुरू कर दिया। चीज़ ये भी मैं क्लियर करता चलूँ कि जब से बर्ड रखे हैं मेरी जो गैदरिंग तो मुश्ताक भी ख़त्म ही हो गई है। ज़्यादातर मैं होता हूँ कॉलोनी में और मेरी जो है जॉब भी ऐसी नौयत किया है कि मैं घर में बैठ कर ही मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है। तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि अगर तो मेरी गैदरिंग होती है तो मुश्ताक भाई के साथ होती है, वरना मैं घर में या परिंदों के साथ या सोया रहता हूँ। तो मेरी बाहर की दुनिया से जो है बिल्कुल कट ऑफ है और मैं इतना अब जो है इंटरेस्ट सिर्फ मेरा बर्ड्स में ही रहता है। अब देखें ना, बर्ड्स हॉबी का सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी का बेटा लुच्चा लफंगा है, लड़कों के साथ घूम रहा है या लुच्चा लफंगा हो गया है, रातों को बाहर रहता है,
तो उसको ये शौक़ बिल्डअप कर दो। शौक़ भी हो सकता है, देखिए उसको शौक़ का जरासीम चढ़ जाए, हो सकता है इस शौक़ से आने वाली अर्निंग का जरासीम चढ़ जाए। तो दो आपके पास हथकंडे होते हैं अपनी औलाद को घर पे रखने के लिए, एक बुरी सोबत से दूर करने के लिए। तो वो चीज़ यूँ समझ लें, एक मिसाल है ना कि ये या तो सो रहा है या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऑनलाइन काम करता है, वरना बर्ड से अर्निंग चल रही है। इसकी एक्टिविटी अभी चाहेगा भी तो एक्टिविटी नहीं कर सकता। मेरी भी होटलिंग आउटिंग सब ख़त्म है, क्योंकि इधर टाइम ही इतना, ये फुल जॉब होती हैं। क्योंकि हम जो है ना कुछ ना भी हम इनके सामने बैठ के बस देख रहे होते हैं, ये सारी एक जॉब है। अभी अगर मैं यासिर की माजी से लेकर अब तक की बात करूं तो पहले कहीं ना कहीं किसी हद तक तो ये रुक जाता था किसी ऐसी गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले, क्योंकि फाइनेंशियली इंसान देखें किसी भी जगह पे एक इज़्ज़तदार बंदा जब किसी 4 बंदों में बैठता है ना, तो वो उसी वक्त उस महफिल को जो है ना ज्वाइन करता है जब उसे पता हो कि यार पर हेड जितना खर्चा आ रहा है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी वरना वो अपने कदम पीछे रखता है। पहली कैलकुलेशन ही यही चलती है दिमाग में कि यार अगर तो मैं यहाँ रुक गया और अमेरिकन सिस्टम भी हो जाता है तो क्या मेरे पास इतना है कि मैं अपनी इज़्ज़त बरकरार रख सकूंगा कि यार मैं इसे, वरना बंदा कोशिश करता है कि यार मेरा फलाना काम याद आ गया, यार मैं निकल रहा हूँ, मैं माजरत करता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ बैठूंगा। तो ये ली बातें होती हैं। आप उस टाइम तो टॉपिक करा देते हैं, लेकिन जिस गैदरिंग को आप छोड़ के जाते हैं वहाँ एक बहुत बुरा असर रह जाता है और पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं। आप जितने भी सका कोई हो, पीठ पीछे बात लाजमी होती है और हर बंदा समझता है, हर बंदा रोटी मुँह में लेके जाता है, नाक में नहीं लेके जाता। तो इस चीज़ के लिए मैं बड़ा खुश हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज में हूँ कि इवन के बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि जिस तरह की भी हो गैदरिंग हो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भी पर हेड आए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इजीली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको। देखें अब जितने भी है ना, मैं समझता हूँ कि 14-15 साल की एज के बाद से जो है ना ये गैदरिंग का सिस्टम, बारबेक्यू पार्टी, होटलिंग, पिज़्ज़ा, यहाँ पर हर एक पे पर हेड आना शुरू हो जाता है। फिर बंदा सोचता है कि यार मैं अब किस तरह, वो कहते हैं ना कि खाता मुँह है शर्माती आँख है। तो बंदा मुफ्ता बंदा जो है ना वो मुंह से खाता है लेकिन आँख से शर्माता है और वो दबा वही रहता है, मतलब ताने कशी भी, उसको दूसरों को मौका भी मिलता है, उसको जलील भी करते रहते हैं। तो पैसा इस दुनिया में एक अहम ज़रूरत है, दुनिया में कार्रवाई समझ ले पैसे के तरीके ही चल रहा है। ये जब पैसा आपकी जेब में होता है ना तो यकीन करो आपको लोग सलाम पेश करते हैं और इर्द गिर्द में सियासी माहौल भी आप देख लें तो पैसे की ताकत है सारी। मैं जीता जागता सबूत हूँ कि भाई जब पैसा आता है तो वाकई सलाम करते हैं लोग, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और कोई अब आएगा कि नहीं यार पैसों से कुछ नहीं होता, ये वो आपकी अपनी एक जगह ठीक है, कहीं हद तक मैं भी उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि यार नहीं सब कुछ पैसा ही नहीं होता, वो ठीक है, लेकिन पैसा अगर नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता। ये बात आप ध्यान में रखें। मैं अपने बताऊँ, मैं जब परिंदे पाल रहा था तो 60 रुपये का जब पेयर हुआ था, उसके बाद जब रेट ऊपर गया तो फिर जो पहली आमदनी आई थी, एक बहुत बड़ी डील की थी। उस डील में यह था कि जो पेमेंट आई थी वो मैंने अपने भाई के हाथों से गिनवाई थी ना। वो मेरा भाई अभी सुन भी रहा होगा, देख भी रहा होगा। तो भाई के हाथों से जब गिनवाई, जब उसने नोट कैलकुलेट किए कि यार इतना अमाउंट बन रहा है, तो जब वो पार्टी चली गई, डील जिससे थी वो परिंदे लेके जब चले गए, तो मेरे भाई ने मुझे पहली ऑफ़र ये दी कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट भी शामिल कर लो, ये तो बड़ा अच्छा रोज़गार है। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, तुम लोग मुझ पे हंसते थे और मैं आप लोगों के साथ बिज़नेस पार्टनर और शमूलियत की इजाज़त नहीं देता, ना ही मैं ये शौक़ रखता हूँ या दिलचस्पी रखता हूँ। सेम यही मेरे साथ हुआ। मेरा भाई वकार है। अक्सर आपने अगर कल ये पे कॉलोनी बनते हुए आपने अगर देखा हो, जब हम बना रहे थे, मेरा एक दाढ़ी वाला भाई होता था, तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी एक डील मारी थी रात को, जब मैं करके आया था तो मैंने जब नोट गिने थे तो ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मेरे लिहाज से ज़्यादा ही थे। 15-16 हज़ार रुपये जो है मुझे साफ़ी बचत जिसको कहते हैं आम उर्दू ज़ुबान में, जब वो हुई तो उसने कहा कि यार यासर मेरे पैसे भी डाल दे बीच में। मैंने कहा भाई आप नहीं, और नहीं भाई और रहन दे तू। तो ये चीज़ है, ये चीज़ बताने का मकसद ऐसा होता है कि आपको ना एक अमली तौर पे हो, बहुत सी चीज़ों के ना शक व शुबात रहते हैं कि यार अर्निंग होती है नहीं होती। मिसाल के तौर पे जैसे यूट्यूब की अर्निंग का देखें ना, कोई 70-80% लोगों को शक ही है कि अर्निंग होती है या नहीं होती। जब तक प्रैक्टिकली कोई आपके पास नहीं आता, आपका अपना करीबी सबूत के साथ नहीं देता, आपको यकीन नहीं आता। ये वजह सिर्फ यही है। वीडियो कोई हम यहाँ डॉलरों की या लाखों रुपए की बात तो नहीं कर रहे, हम आपको बताने के इससे अर्निंग है वो इसलिए बता रहे हैं कि ख्वाह आप स्टूडेंट हैं, अपनी फ़ीसें निकाल सकते हैं, आप कोई फ़ीमेल हैं और कोई बाहर नौकरी नहीं करना चाहती, अच्छा है पर्देदारी में इज़्ज़त के साथ बिल्कुल ये काम करें। कोई तलाक याफ्ता हमारी बहन है, वो अगर रोज़गार अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, वो ये काम कर ले। इस तरह कोई माजूर अफराद हैं, अल्लाह उनकी तमाम ये माजूरी को दूर करे, लेकिन वो ये काम कर सकते हैं। कोई पस्त हाल है और उसके पास कोई तजुर्बा ही नहीं है, वो ये काम कर सकता है। किसी के पास डिप्लोमा नहीं है, तालीम नहीं है, वो ये काम कर सकता है। और सेठों की तरह कमा के ना, सीना चौड़ा करके, कॉटन का सूट पहन के, फ्रंट जेब को थोड़े हल्के कपड़े की बना के
यहाँ पे 5,000 का नोट रखे ताकि जब मिले अंदर 10-10 वाले अंदर 10-10 वाले 5,000 का नोट रखे ताकि जब आप किसी गले मिले ना तो देखे बाबा साहब जी सेठ साहब। अच्छा, पॉइंट एक जहन में आया है क्योंकि वीडियो आगे चलती रहेगी। आज जो है ज़ाहिर सी बात है मोटिवेशनल वीडियो है, तो इसमें जो मुश्ताक भाई ने यूट्यूब चैनल की बात की, तो यूट्यूब चैनल का भी मुश्ताक भाई ने उस टाइम मुझे बर्ड्स में, मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि बर्ड्स चैनल में अर्निंग नहीं है यूट्यूब पर। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से अर्निंग नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुक्र मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात का जो है शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। ये भी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो भाई हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, शुक्र कर लिया तो और मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो रुक भी सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने देखनी है। लेकिन मुश्ताक भाई ने मुझे कहा कि यार चैनल बना। मैंने कहा यार मैं तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि बर्ड्स की हॉबी ऐसी है कि यार अब मैं इसी में बनाऊँ तो बनाऊँ। तो इन्होंने कहा कि चल यासिर बर्ड्स अकेडमी बना। तो ये है कि मेरे नाम के साथ लिंक करते हुए अल्लाह पाक ने चाहा तो तुझे भी यूँ ही कामयाबी मिलेगी। मेरे नाम के साथ तू भी अब लगाता रहेगा तो मेरे साथ साथ तुझे मैं चलाता रहूँगा और इंशाल्लाह जो है कामयाबी आएगी। मैंने क्योंकि मोनेटाइजेशन की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने उस टाइम जो है नहीं, गैर असल में गर्मियाँ भी चल रही थी, वीडियो कम थी मेरी और मैं बनाता भी नहीं था और बीच में कुर्बानी आ गई थी। हमने जानवर वगैरह भी परचेज़ किए तो उन चक्रों में भी फंस गया। लेकिन उसी दौरान मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। हाँ, पार्टी ज़रूर की थी लेकिन ये है कि मोनेटाइज हुआ। उस पर मैं मुश्ताक भाई का स्पेशली थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे हो गया कि मेरे घर वालों में ये भी पता चल गया कि यार यूट्यूब से भी लड़का जो है अर्निंग कर रहा है। लेकिन मैं अब इसमें नहीं बताना चाहता, कई लोग कहेंगे कि यार ये अब शोखा हो रहा है। लेकिन मैंने मुश्ताक भाई से यही मशवरा किया था। मैंने कहा मुश्ताक भाई अब इस अर्निंग का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 2 महीने मेरे चैनल मोनेटाइजेशन को हुए हैं। तो मैं अभी तकरीबन ईद तक का मैंने मुश्ताक भाई आपको बताया था कि यार मैं कोशिश करूँ कि 30 से 35 हज़ार तक जो है मैंने अपने जहन में रखा है कि अगर आते हैं तो मैं अपनी कुर्बानी खुद करूँगा। तो मैंने एक कुर्बानी को अपना टारगेट रखा हुआ है कि और ये जो है इससे ऊपर जो जाएगी वो मैं रखूँगा और 30-35 के दरमियान जो है मैंने अपना एक रेशो रखा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इतनी कुर्बानी तक मेरी अर्निंग यूट्यूब से बन जाएगी। लेकिन ये इसके साथ ये बताने का मकसद भी ये है कि मुश्ताक भाई जब आपके सामने आते हैं तो ये टोटल खिदमत का मकसद है। क्योंकि देखें अगर मैं अभी तक कुर्बानी तक 30 से 35 हज़ार कमाने का सोच रहा हूँ, हालाँकि कुर्बानी तक हो सकता है कि मैं 2-2.5 लाख रुपए अपने ये ज़ेब्रा फिन से निकाल लूँ और ये इम्पॉसिबल बात नहीं है और ये हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ये भी बताता चलूँ, जहन में आ गया कि मेरा अपना एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक जगह प्लॉट है, वहाँ पे किस्तें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुश्ताक भाई को भी पता है कि मैं अब खुद ही अदा कर रहा हूँ और मुझे कोई भी इस तरह का हर्डल नहीं आ रहा और पैसों के मामले में मुझे कोई भी इस टाइम दिक्कत महसूस नहीं हो रही और ना मुझे कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है कि यार तमन्ना, क्योंकि मुझे अब पता है कि मेरी जेब में कितना कहाँ कितना लगाऊंगा तो फिर भी कितना रिज़र्व रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं खुश हूँ और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक मुश्ताक भाई को इसी तरह तरक्की से नवाजे की तरफ। ये तो मैं आपके सामने आया हूँ इस तरह से 100, 200, 300 लोगों के बड़े बड़े सेटअप जो हैं लगे हैं, मुश्ताक भाई की वजह से लगे हैं और अल्लाह ताला करता है लेकिन वसीला इंसान को बनाता है। तो मुश्ताक भाई काफ़ी लोगों के लिए वसीला बने हैं और अब कहीं अक्सर हम वीडियो में बात करते हैं कि सऊदी अरब, इंडिया, बांग्लादेश, और भाई ये प्रैक्टिकल बात है कि ये लोग हमें मैसेजेस करते हैं, इनके कमेंट्स आते हैं, हमें जो है अपनी तरफ से हम थोड़ी कह देते हैं कि यार फ़लाने बंदे ने कह दिया। अब बहुत से लोग जो है बाहर मुल्क में, अभी मैं आपको सुनाना नहीं चाह रहा, एक अफ़गानिस्तान से हमारे भाई थे, वो दौरान जो है अमेरिका का जो रोला हुआ उसके दौरान फ़ोन आया था, कहता है हम आपको काबुल बुलाएगा और इंशाल्लाह हम आपको उधर के वज़ीर दाखिला से मिलाएगा। कहते हैं हमने बड़ा पैसा कमाया और हम आपको बहुत दुआ देता है। ये टू बी ऑनेस्ट ये उसके मुंह के अल्फाज थे और यकीन करें बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने उसको यही कहा कि भाई जो हालात चल रहे हैं ये आपकी प्यार मोहब्बत वहीं पे, मैं काबुल नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग भी मुश्ताक भाई के लिए ढेर सारी दुआएं किया करें। और ये मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट जब आप लेंगे, आपके 2-3 दोस्त हैं तो वो 2 जो समझेंगे, एक आपको जो बेहतर तरीके से समझता है वो कहेगा कि यार खेल जा और बड़ा कर। अब मेरा एक दोस्त है, मुजम्मिल नाम है उसका, वीडियो वो नहीं देखता है क्योंकि, लेकिन वो ये कहता है कि यार खटक मैं बहुत खुश हूँ कि यार तू यार अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जो है अपनी बलबूते पे बना है, अपनी मेहनत से बना है और अपनी ईमानदारी से वो भी बना है और अपने जो है स्ट्रॉन्ग इरादों से बना हुआ है। वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है और वही मेरे लिए खुश होता था। और बाकी जो मेरे दोस्त यार थे, जब मैंने चैनल बनाया कोई हंसता था, कोई पीछे आवाज़ कसता था, आज वही लोग हैं जब उनके सामने मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो जो इज़्ज़त और जो एहतराम और जो प्यार आपकी तरफ से मिलता है वो काबिल सताइश है। इसकी ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ ना तो पिछले सालों में सबसे बड़ा जो रोला था ना, जो हेडिक था इसके लिए, वो फाइनेंशियली चीज़ थी, क्योंकि ज़ाहिर स्टूडेंट लेवल पे था। लेकिन हर इंसान की ज़ाहिर एक एज होती है ना, उस एज में बंदा चाहता है दूसरों की तरह ख्वाहिशात, तो हर बंदे का लेवल अलग होता है। तो अब ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से, ये बर्ड्स की हॉबी से
अब ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और अब जो ये आप देख रहे हो ना, पिछली वीडियो देखो, अभी ये मोटा भी हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेहत पकड़ ली ना, टेंशन ख़त्म हो गई इसकी भी पैसों की। तो बताने का मकसद ये है कि हर इंसान, हर नौजवान, हर औरत, हर लड़की जो भी है ना, वो कमा सकती है इस हॉबी से। इस हॉबी में एक दफ़ा आके देखो, इस हॉबी में लेवल्स हैं। कोई निचले लेवल पे कर रहा है, कोई अपर लेवल पे कर रहा है। हर कोई अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अर्निंग कर रहा है। अर्निंग बेतहाशा है और ये एक मार्केट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट होता है परिंदा। देखें, हम किसी प्रोडक्ट को क्या सोचते हैं कि यार एक्सपोर्ट हो जाए, ये बर्ड्स एक्सपोर्ट होते हैं तो आपके पास दूसरे ममालिक की करेंसी में डील होती है। आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी इसकी मंडी है, लेकिन कूदते ही नहीं है। बस लोगों ने बस 2-4 देख लिए हैं नीले पीले लोग, सोचते हैं ये इनका काम है। ये इनका काम नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा पढ़े लिखे अंदाज में जब करेगा तो इस पर 4 चांद लगा देगा। एक काम होता है, मुश्ताक भाई ग्रेजुएशन का भी ज़रा अनाउंस कर देना अपने भाई का। हाँ, तो एक पढ़ा लिखा बंदा जो होता है ना, वो अगर उस काम को करे और एक सीखा सिखाया करे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। एक होता है अपने उस्तादों से सीखा हुआ, एक होता है कि उसने डिप्लोमे लिए, स्टडी किया, उसकी रूट कॉज को देखा, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं को देखा, और फिर जब वो मार्केट में आता है तो वो एक डिफरेंट अंदाज में आता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कन्फर्म कर दूं मैं कि जो भी वीडियो बनाता हूं और मुश्ताक भाई से पहले मशवरा होता है कि यार मैं इन टॉपिक पे बात करने लगा हूं, और जिसमें जो होता है रिजर्वेशन होती है थोड़ी है, उसमें फिर मुश्ताक भी बता देते हैं कि यहाँ पे तूने हाथ थोड़ा हल्का रखना है, और जो है बाकी जो है यहाँ तक तू भी इस हद तक जा सकता है, और यहाँ तक तेरी बात में थोड़ी सदाकत भी है, और इसमें कोई झूठ पे मबनी बात नहीं है। तो ये हर वीडियो से पहले मुश्ताक भाई के साथ डिस्कस होता है। हाँ, कुछ 1-2 वीडियो जो होती है जिसमें मैं बोल देता हूँ कि मेरा ज़ाती तजर्बा होता है, उसमें मेरा ज़ाती होता है। क्योंकि देखें, अब जो भी है, अब उस्ताद वगैरह जो भी है, लेकिन देखें दिमाग तो अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को अलग-अलग दिया है। अगर सारे इंसान एक जैसे सोचना शुरू कर दे तो ये फितना फतूर तो पैदा ही ना होना। तो ये चीज़ है। तो जिस तरह भी डिस्कशन होती है, मुश्ताक भाई को पहले मैं 1 या 2 दिन पहले बता देता हूँ कि यार मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। और अमूमन मेरी वीडियो जो होती है ज़्यादातर वही होती है जो मुश्ताक भाई बना लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं वो मज़ीद डिस्कस करके उसमें जो ज़ाहिर सी बात है, इंसान मुश्ताक भाई 1-2 पॉइंट अगर वहीं पे मिस कर देते हैं, वो मुझे कह देते हैं कि यार यासिर अब यहाँ पे जो है मैं पिछली वीडियो में यहाँ मिस कर गया हूँ, तो ये अपनी वीडियो में एडिट कर दे, ताकि जो चीज़ रह गई है और हमारे बर्ड्स लवर के पास जो चीज़ रह गई है उनको मज़ीद से मज़ीद फ़ायदा होता चला जाए। अब जैसे यासिर ने भी बात की थी कि मैंने काफ़ी सेटअप का जो है ना वसीला बनाऊँ, यानी कि गाइडलाइन दी है। लोग सेटअप तो ज़ाहिर है अपने पैसे ख़ुद खर्च करते हैं, लगाते हैं। एक गाइडलाइन ही होती है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे तजुर्बा दे दिया है, आप लोगों की मोहब्बत है, तो मैं बताता रहता हूँ। तो काफ़ी सेटअप लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी होती है जब उनके मैसेजेस आते हैं ना 6 महीने बाद कि आज मैंने इतनी अर्निंग कर ली, आज मेरे पास इतने जोड़े हो गए। किसी को 25 पेयर दिए थे तो वो बताता आज मेरे पास 200 पेयर्स हो गए। तो फिर ये बड़ी खुशी होती है। देखिए, एक उस्ताद को शागिर्द की कामयाबी भी खुशी होती है। लेकिन कुछ यहाँ पर हैं 2 नंबर, वो कहते हैं ना किसी और गोले वाले, जो है ना 2 नंबर बंदे भी हैं। डेढ़ होशियार जिसको मैं कहता हूँ, वो बेसिकली डेढ़ होशियारी मेरे साथ नहीं करते, वो अपने साथ कर जाते हैं डेढ़ होशियारी। क्योंकि एक दफ़ा तो वो डेढ़ होशियारी करने की कोशिश करते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद होता है, मैं समझ जाता हूँ। वो कहते हैं ना मुर्दे को देख के पता चल जाता है कि किस मर्ज़ में मरा है। तो मेरा वो हाल है कि मैं शागिर्दों को पहचान जाता हूँ कि डेढ़ होशियारी करी है इन्होंने। लेकिन वो क्या करते हैं, वो मेरे से हेल्प लेते हैं, मतलब मेरी जो है ना दिल से खेलते हैं। बड़े नाजुक से बन के आते हैं, कमज़ोर से बन के आते हैं, माजूर से बन के आते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस बुरे हालात हैं, ये हैं, सेटअप लगवा दो, आ जाओ, विज़िट कर लो, गाइड कर लो। मैं चला भी जाता हूँ, ये वो। उन्होंने डेढ़ होशियारियाँ दी। जब उनके पास ब्रीड आ गई, क्लच आ गई, उन्होंने सोचा हम तो पूरे हैं। और उसके बाद यकीन करें कि उनसे वैसी हेलो आई करने के लिए भी फ़ोन करूँ, वो कट जाते हैं। बेसिकली मैंने क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ ये है कि मैं तो यहाँ से सोचता हूँ कि यहाँ से मैं लोगों को चीज़ें दूँ। मुझे तो किसी से लालच नहीं है, लेकिन वो डेढ़ होशियार समझते कि हम पूरे हो गए। असल में पूरे नहीं होते, वो जो ज़माने के पटखे खाते हैं, फिर उनके पास वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे इधर वो भी हैं कि वो मुझसे भी बड़े लेवल पे भी चले गए, लेकिन वो कहते हैं कि यार उस्ताद होता है। ये चीज़ें अच्छे बुरे लोगों का मिलने का सिलसिला जो है चलता है। मुझे बुरों की फ़िक्र नहीं है, लेकिन उस बुरों की भेड़ में मुझे कुछ अच्छे मिल गए, अनमोल मोती, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। और यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई कि माशाल्लाह इस भाई का जो है ना, अब ये देख लें, इसका थोबड़ा शोबड़ा देख लें, ये और फूल जाएगा क्योंकि इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। फंसा हुआ था बिल्कुल, बहुत सख्त तरीके की मशीन, वो मशीन देखिए ना जो जिसमें सारे टीन वीन स्टील विस्टील पीस जाते हैं, आजकल वायरल है, उस तरह की मशीन में इसका पेपर फंसा हुआ था। वो माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। 2-4 दिन ही हुए कि अनाउंसमेंट आया है कि इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब जो आप लोग हैं मुबारकबाद देना चाहें, कमेंट्स में मुबारकबाद दे दें।
जो घेरना चाहे तो इससे पार्टी की वार्टी कुछ करवा सकते हैं तो करवा लें। वैसे मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो है मेरा मुँह भी फीका ही है। बहरहाल इसको मुबारकबाद दे दें कि भाई ये इसका ग्रेजुएशन हो गया है और ये ग्रेजुएशन इसके ऊपर पहाड़ जैसा था। पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरा गाँव इसका मुंतज़िर था कि इसका कब असल पेपर क्लियर में होगा। पेपर का इतना इशू नहीं था, मतलब ये था कि जब आप ना आप कुछ करते हो तो उसके आड़ में ना घर वाले बहुत सी चीज़ें जो हैं ज़द में ले लेते हैं, ख़ानदान वाले ले लेते हैं। अगर ये मेरा पेपर क्लियर ना होता तो बहुत से लोग कहते हैं ये परिंदों ने इसको बर्बाद कर दिया है। तो ये जो ताना था ना, ये मेरे लिए बहुत जो था ना दिल खराश ताना था, और मैं इस ताने को ना, ये मेरे अंदर आग लगा देता। तो इस चीज़ में जो है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यार मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, मेरा बर्ड्स का शौक भी साथ चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा जो है घर वाले भी मेरे साथ सेटिस्फाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस चीज़ से खुश भी हैं। बज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है, खुल्लम खुल्ला तो कोई नहीं कहता कि यार हमने तुझे रोका था तो ये वो तो कामयाब हो गया। लेकिन अम्मी को भी मैं अक्सर बात करता हूँ तो अम्मी मेरी यही कहती हैं, बस अल्लाह कामयाब करे। मैंने कहा परिंदों के लिए दुआ की है, कहते तेरे लिए की है तो परिंदों के लिए ही हो गई है। तो ये चीज़ होती है इसके दरमियान में ना। तो भाई जो लोग सोच रहे हैं ना, किसी भी तरीके से जायज़ तरीके से जमा करें पैसे, कुछ बीसी करें, कुछ करें, अपना माहौल सीखें। पहले सीखना ज़रूरी है। बाज़ार में तो कोई भी जाके परिंदा ले लेगा, सीखें। परिंदे का मरना भी गुनाह में आएगा, नुकसान भी होगा। सीख लें, वीडियोस पूरी देखें, स्किप ना करें। एक एक चीज़, सर्दी गर्मी ख़िज़ा बाहर, हर मौसम, हर परिंदे को जांच पड़ताल कर लें। फिर आपके मेल वक़ूअ के लिहाज से जो आपके एरिया में टेम्परेचर चलता होगा, मौसमी असरात होंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टार्ट लें। पैसा आपके पास 10 लाख ही क्यों ना हो, आप 50,000 इन्वेस्ट करें, रखें, महीना 2 महीना देखें, उसके बाद फिर 2 लाख और इन्वेस्ट करें। इसी तरह अगर किसी के पास 10,000 है तो पहले 2,000 में 1-2 पेयर लाए, फिर उसको देखें, ऑब्ज़र्व करें। अगर आपके पास सेट हो गए तो फिर बाकी थोड़े और लगाएँ, थोड़े स्टेप बाय स्टेप चलें। जिसने मैंने देखा एक साथ धड़म करके बम फोड़ा है ना नए बंदे ने, वो बर्बाद हुआ है, और उसने अपने साथ हज़ारों लोगों को बर्बाद किया। जहाँ महफ़िल में बैठता है परिंदों को गालियाँ देगा, ये बेकार काम है, ये काम है, डिमोटिवेट करेगा। तरीका होता है, हर काम के कुछ असूल होते हैं। इस काम का यही असूल है, पहले उसको स्टडी करें, आर्टिकल पढ़ें गूगल पे, यूट्यूब की वीडियो देखें। ऑथेंटिक यूट्यूबर जो है ना, जिनके पास अपने बर्ड हो, ऐसा ना हो कि वो पीछे जो है ना समंदर की लहरें चल रही हैं, आगे वो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, जिसके पास आपको पता हो कि बर्ड्स में ही सो रहा है, बर्ड्स में ही उठ रहा है, ओढ़ना बिछोना ये है, उसकी आवाज़ से, उसकी नीयत से, उसकी डीलिंगों से आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार ये फ़ेक नहीं है, उसको फॉलो करें। एक ही को पकड़ के रखें, क्योंकि देखें हर एक का तजुर्बा डिफरेंट है, गलत कोई नहीं बताता, लेकिन एंगल चेंज है, हर एक के ज़ाविये चेंज हैं। एक उस्ताद को पकड़ें, उसी के उस पे चलें, थोड़ा थोड़ा करें। ऐसा नहीं उस्ताद बोले कि सारे लगा दे, नहीं, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़े थोड़े लगाओ, अक्लमंदी अपनी भी चलाओ, मशवरा सुन्नतें लेते जाओ। इस तरीके से करोगे, कामयाब रहोगे, दुआएं दोगे। और मैं थक चुका हूँ अब बोलते बोलते, अब यासिर को मैं माइक दे रहा हूँ ताकि ये इसका अख्तिताम करे, या और आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है अपने हवाले से, तो तजुर्बे के और हवाले से तो कर। नहीं मुश्ताक भाई इसमें, लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, ये मैं भी हूँ, अगर मैं एज़ ए व्यूअर देख रहा हूँ ये वीडियो, तो मेरे ज़हन में ये बात ज़रूर आएगी कि यार इसमें जो है पैसों के लेन-देन की बात काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो इस पे भी पैसों के लेन-देन में मैं इस तरह तो नहीं इन्हें बता सकता कि यार मैंने कितना कमाया, कितना ये। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ओवरऑल मुश्ताक भाई, अगर मैं देखूँ, मैंने हिसाब लगाया है कि ये जो मैंने खर्च किए हैं, ये मैंने 1 केज, उसके बाद 2 केज, फिर 3, फिर 4 पोर्शन केज का स्टैंड, और उसके बाद फिर कॉलोनी बनाना, फिर कॉलोनी के ऊपर कॉलोनी बनाना। तो ये पैसे जो थे मेरे पास तो नहीं थे। मेरे पास तो बर्ड्स के भी पैसे नहीं थे। आपने 4 बर्ड्स 4 पेयर दिए, और उसके बाद 3 से 4,000 रुपये मेरे पास पड़े थे, जो मैं मिक्स कलर उठा के ले आया। तो उसके बाद जो है ये जितने भी मेरे पास पैसे आए, और ये कॉलोनियाँ बनी, केजेस आए, और उसके बाद जो है किस्तें वगैरह, प्लाट वगैरह की जो जा रही हैं, ये सारा कुछ इन्हीं बर्ड के सिलसिले से ही शुरू हुआ, और ये मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। बज़ाहिर मैं अपनी वीडियो में ये ज़रूर दिखाता हूँ कि मेरा फ़लानी जगह नुकसान हुआ, बिल्ली खा गई। उसके बाद जो है अब पिछले रिसेंटली चूहा मैंने देखा, वो मेरे केज में, मेरा पूरी वीडियो पड़ी है, इतना मोटा चूहा घुसा हुआ है। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, उसके पास निकलने की जगह नहीं थी, लेकिन यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उससे डर की वजह से जो है मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें परिंदे मरे हुए हैं, छिले हुए हैं, और जो कुछ हार्ट अटैक से मरे हुए हैं, और काफ़ी दिलखराश मंजर है। तो उसको फिर मैंने और मुश्ताक भाई ने बड़ा ठीक ठाक जो है तरीके से उसको एक साइड लाइन किया था, और ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आ जाता है उसको भी इंसान हमने को। बताया कि जब इंसान का हमला होता है तो कितना खतरनाक होता है, उसको हाँ, भी हमने बताया। तो पहली बार हमने चूहे के दांत भी बड़े प्रैक्टिकल करके देखे। इतना आप यकीन नहीं करेंगे, इतने इतने उसके दांत थे अंदर से, इतना मोटा चूहा। और मुझे पता ही नहीं था कि यार यहाँ पे चूहा होगा। मैंने बिल्कुल चूहों के घर के पास ही जाके रख दिया, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता। तो ये नुकसान जो है, अच्छा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक भाई ने इतराज़ भी किया था कि अगर आप कह रहे हो कि फिंच में नुकसान नहीं है, तो आप किसी से मिले ही नहीं हो।
भाई नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आप 200 का पेयर सेटअप लगाया और आप 200 के 200 मार गए, तो वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है, वो आपका नुकसान है। लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़ेब्रा फिंच ब्रीड कर जाती है, तो एक ही जो है क्लच जो है अच्छा क्लच आता है, वो ओवरऑल मुश्ताक भाई 3 से 4 क्लच की वो जो है वो पूरी कसर निकाल देता है। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छा लो, अब मैं इसमें ये कतई नहीं कह रहा कि दूसरे बर्ड्स में फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, इससे पहले जो है वीडियो लग चुकी है वो जावा वाली। मुश्ताक भाई, आपने जो मुझे 5 पेयर जावा जो है मंगा के दिए हैं, उसके बारे में जो है आपने मुझे मोटिवेट किया कि यार जावा भी रख, और अब अपने सेटअप में थोड़ी तब्दीलियां लेके आ। उस पर मैंने वीडियो तो बना दी है, लेकिन उस जावा के बारे में हल्का सा 1 मिनट में आप इनको ज़रा बता देंगे। मेरे पास जावा आने वाली है और मैंने जो तरतीब बताई है कि यार अब साइड बाई साइड लगाऊँ या उसी कॉलोनी को मैं पोर्शन नीचे स्टील से दे दूँ, तो क्या इसमें आप कहेंगे? देखिए, एक ही कैटेगरी जब होती है ना, जब एक प्रोडक्ट होती है तो आपके पास जो है ना लेने वाले भी उसी तरह मखसूस होते हैं, और फिर शौक भी जो है ना वो शौक देखें। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो स्पैरो में जो है ना दिल लग गया मेरा। उसकी वजह ये नहीं है कि पैरट्स जो है कुछ उसमें नेगेटिविटी है। स्पैरो जो है ना शोर कम करती है और बड़ा ना झुंड के झुंड कॉलोनी सेटअप में रहना पसंद करती है एक साथ। पैरट्स की जहाँ तक बात करें तो वो एक साथ रहना पसंद नहीं करते, और जो पैरट्स एक साथ रहना पसंद करते हैं तो वो ब्रीड नहीं करते एक साथ, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें उस पर टॉपिक पे जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो पैरट सेपरेट पे चलते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो स्पैरो कैटेगरी जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब मैंने कॉमन फिंच रखी है, जावा रखी है और ये रखी है, और जावा की जो है ज़ाहिर है हमारी डील भी ज़्यादा जावा में ही हो रहा होता है, तो मैंने कहा कि क्यों ना यासिर तुम जावा ही रखो, क्योंकि तुम्हें अब बढ़ाना तो है। अब जब बढ़ाना होता है तो बढ़ाने के लिए यही करना होता है कि देखिए एक चीज़ पहुंच गई है, एक चीज़ की आपको सक्सेस मिल गई है, तो अब आप दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने कहा कि मैं जावा जो है आ रही है तो जावा जो है रखवाते हैं। वाइट जावा जो है वो बिल्कुल मशहूर है और उसकी जो है रनिंग भी अच्छी है और डिमांड भी अच्छी है। तो वाइट जावा के पेयर इसके लिए आ रहे हैं। अब उसमें जो है हम सोचो विचार कर रहे हैं कि इसकी जो गैलरी है वहाँ पे जो दीवार चल रही है, उस दीवार पे जो है 2x2 के केजेस को इस तरह से हैंग कर दिया जाए ऊपर, ताकि वो ऊपर की सतह पे ही रहे और सेपरेट सेपरेट केजी रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके पिंजरे को हमने डबल स्टोरी कर दिया है, लेकिन उसके बीच में जो है ना हमने कोई रुकावट नहीं रखी, क्योंकि उसको लिंक कर दिया एक साथ। लेकिन हमने ऊपर वाला ऑप्शन अभी पिछले दिनों ही बनाया है, जो इसके पास वीडियो में मौजूद भी है। अब हम सोच रहे हैं कि उसे जाली जो है ना उसको डिस्कनेक्ट जाली लगाएं, मतलब मिसाल के तौर पे, और उसमें जो है ना एक ट्रे सिस्टम कर दें। ऊपर वाला सेक्शन जावा का हो जाएगा, नीचे वाला फिंचिस का हो जाएगा, क्योंकि कॉलोनी बन जाएगी। कॉलोनी में आपको पता है दाना पानी देना आसान होता है, कवर करना आसान होता है। सेपरेट केज अगर 5 होंगे, 5 पेयर इसके आ रहे हैं, 5 अगर सेपरेट केज होंगे तो 5 के पानी के बर्तन भी होंगे, 5 के दाने के बर्तन भी होंगे। किसी में भूल चूक हो गई तो वो पेयर मर जाएगा या उसके बच्चे मर जाएंगे। तो अभी ये देखते हैं क्या डिसाइड करेंगे, जो सही फैसला लगेगा। आप लोगों से भी इसने मशवरा मांगा है, जो सही फैसला लगेगा उसमें करेंगे। अगर कॉलोनी होगा तो फिर हमें बिल्कुल वो जो ऊपर वाला पोर्शन है इन दोनों के बीच में जो है ना जाली लगानी पड़ेगी और ट्रे लगा देंगे, ताकि जावा की बीटें उसमें हो और एक दूसरे से लिंकअप भी ना हो। ऐसा ना हो उसकी बीटें हों तो नीचे कॉमन की फिंच की कॉलोनी जो है उसके पानी और उसको ख़राब करे, तो इसलिए हमने उसमें बीच में एक बैरियर सा बनाना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा। तो जावा इसके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। अब जावा को देखते हैं, इसके पास रास आती है, रखता है अच्छे से नहीं रखता, और उसमें आप लोगों की दुआओं दरख्वास्त है कि वो बरकत हो। और जावा का रिज़ल्ट आपको पता ही है कि जावा बेहतरीन जो है, फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, एक काउंट भी अच्छे होते हैं, और जावा का रेट भी बहुत अच्छा है। इस वक्त 6000 के करीब का वाइट जावा चल रहा है आराम से, और उसमें भी फिर ब्लड लाइन क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन इंशाल्लाह इसके पास जो क्वालिटी आ रही है, जो अरेंज की है, वो यही वाली है जो पीछे है। और हमारे भाई हैं वो सुपर क्वालिटी पे काम करते हैं, उसी से जो है हम जावा की डील कर रहे होते हैं, जिसमें फ़ोन जावा हो गई, ओपल जावा हो गई, वाइट हो गई, सिल्वर हो गई। जावा का हमने हर बंदा जो है ना स्पेसिफिक अच्छा ऑथेंटिक एतबारी बंदा, और जो भी डंके की चोट पे जो देता है ना अच्छी चीज़, वो रखे हुए हमने। हमारे के साथ काम भी नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी इज़्ज़त और आपके माल की हिफाजत भी करनी है। तो दोस्तों, जावा रखने का मकसद ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है, मुश्ताक भाई के पास तकरीबन 30 पेयर लगे हुए हैं, 5 मेरे पास भी हो जाएंगे, तो मुश्ताक भाई इनकी डिमांड को हम मीट भी कर सकेंगे लोगों की, क्योंकि लोगों का ये एतराज़ात भी होते हैं। कई लोगों का ये है कि यार ये आम लोगों के साथ डील ही नहीं करते हैं। तो ये जो है आप लोगों का जो ख़यालात हैं ये बिल्कुल गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैसेज के रिप्लाई भी आते हैं, सबको कोई व्हाट्सएप पे भी आए तो उनको भी रिप्लाई मिलता है। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार मोहब्बत और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। ख़ास तौर पर मेरे हम उम्र लोग जो हैं उनके लिए ये आज की वीडियो जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। जो साबित कदम रहेगा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अल्लाह पाक मेहनत ज़ाया नहीं करता, वो कामयाबी को ले जाएगा। तो दोस्तों,
बातें करता चला जाऊं तो यकीन करें शाम हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक साल के अंदर बहुत कुछ तजर्बा आया, बहुत कुछ उस्ताद से सीखा और बहुत कुछ सिखाने के लिए जो है मैं क्या सिखाना है, उस्ताद की बातें मैं बोलता हूँ तो वो उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा अपने एक मखसूस टाइम के लिए भी वीडियो देखता होगा, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करना इसलिए भी बेहतर नहीं है कि हर बंदा जो है ईज़िली इसको जो है अपने पॉइंट पॉइंट की बातें बीच में से देख ले। तो दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस अपनेपन के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।